वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि सांबा सर्वर को रीड ओनली फाइल सर्वर किस तरह आप सेटअप कर सकते हैं। इससे पहले हमने लास्ट सेशन में सांबा सर्वर की इंस्टॉलेशन को देखा था। सांबा सर्वर की डीमन्स कौन सी हैं उनको देखा था, और एसएमबी क्लाइंट की यूटिलिटी क्या है, और सांबा सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके सेक्शन को हमने देखा था। उसका ग्लोबल सेक्शन और शेयर सेक्शन को डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम सांबा सर्वर में कोई भी फोल्डर शेयर करते हैं तो उसके कंटेंट्स को नेटवर्क के ऊपर यूजर जस्ट रीड कर सके। ठीक है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस ना कर सके। ठीक है, तो किस तरह सेटअप करेंगे। जिस यूजर ने क्रिएट किया है, जो कि एडमिन है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, उस शेयर का फोल्डर का, वो उसके कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द यूजर्स हैं नेटवर्क के ऊपर, उस फोल्डर के कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं नेटवर्क पे, तो वो हमेशा उसके कंटेंट्स को रीड कर सके। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स जो हो सकते हैं, वो कोई डाटा हो सकता है, वो वर्ड की फाइल हो सकती है, वो कोई सॉफ्टवेयर का सेटअप हो सकता है, तो किसी टाइप के भी कंटेंट्स हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो प्लेस हो सकती है, तो किसी भी टाइप का मल्टीमीडिया हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेटिंग अप अ डायरेक्टरी टू शेयर। तो जिस फोल्डर के कंटेंट्स को हम चाहते हैं कि यूजर नेटवर्क पर रीड कर सके, ठीक है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कि आपने MKDIR की यूटिलिटी यूज करनी है। मेक डायरेक्टरी के लिए यूज होती है ये यूटिलिटी। तो डायरेक्टरी कहाँ पे आपने मेक करनी है, क्रिएट करनी है, कहते हैं रूट के अंदर SRV का फोल्डर है, उसके अंदर सांबा का फोल्डर है, और उसके अंदर रीड ओनली का फोल्डर है। ठीक है, तो ये रीड ओनली का एक्चुअल जो फोल्डर है, इसके अंदर जो भी यूजर डाटा प्लेस करेगा वो डाटा नेटवर्क के ऊपर एक्सेसिबल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, हम रीड ओनली के फोल्डर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर, जिस तरह विंडोज के अंदर हम शेयर करते हैं। इसमें जो डैश पी का स्विच है, ठीक है, तो पी का स्विच क्या करता है कि अगर इस पाथ के ऊपर, ठीक है, जो हम रीड ओनली का फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, उससे पहले ये सांबा का फोल्डर और SRV का फोल्डर, ठीक है, पहले से क्रिएटेड नहीं है, तो ये उनको भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अगर आप डैश पी का स्विच इसके साथ स्पेसिफाई नहीं करते, तो इस केस में आपने मेक श्योर करना है कि पहले रीड ओनली का फोल्डर क्रिएट करने से पहले SRV का फोल्डर क्रिएट हो, SRV के अंदर सांबा का फोल्डर क्रिएट हो, तो देन आप MKDIR से रीड ओनली का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फोल्डर किसी भी जगह पे, किसी भी पाथ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मस्ट इसी पाथ पे फोल्डर क्रिएट करना है जिसको शेयर करना है। तो हमारे इस एग्जांपल के अंदर ये पाथ है जो जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और हमारे फोल्डर का नेम है रीड ओनली। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने मूव ऑन कर देना है उस फोल्डर के अंदर। तो CD की कमांड से चेंज डायरेक्टरी, तो कहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके जाना है। आप रीड ओनली के फोल्डर में मूव ऑन करना चाह रहे थे, तो वहां पे मूव करके, उसके बाद इसमें कोई भी टेम्परेरी तौर पे दो फाइल्स क्रिएट करें ताकि उसको मेक श्योर करें कि हम वो नेटवर्क के ऊपर एक्सेसिबल है। तो एको की स्टेटमेंट को यूज करें, इट इज कोल्ड टुडे, ये कुछ भी डबल कोट्स में डमी टेक्स्ट है जो कि इस फाइल में जाके राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एको की स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे उसके कंटेंट्स को शो करती है। तो यहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया है कि winter.txt के नेम की फाइल एक क्रिएट करें करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, और इसमें इट इज कोल्ड टू डे का टेक्स्ट उसमें राइट डाउन कर दे। इसी तरह फिर हम एको की यूटिलिटी को यूज करते हुए इट इज हॉट टू डे, ठीक है, ये टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट है, इसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं summer.txt की नेम की एक फाइल क्रिएट करो और उसमें राइट कर दो। तो इस वक्त हमारे पास जो रीड ओनली का फोल्डर हमने क्रिएट किया है, इसमें दो फाइल्स बाय डिफॉल्ट हमने क्रिएट की हैं।
जिनको हम शेयर करने जा रहे हैं, विंटर डॉट टी एक्स टी और समर डॉट टी एक्स टी। तो यूजर जो नेटवर्क्स पे हैं वो इन दो फाइल्स के कंटेंट्स को, यानी रीड ओनली के फोल्डर के अंदर जितने भी कंटेंट्स पड़े होंगे जस्ट उसको रीड कर सकें। ठीक है। तो इसके बाद हम एल एस स्पेस डैश एल की यूटिलिटी है, तो लॉन्ग लिस्टिंग इससे कर रहे हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर हमारा कंट्रोल है। तो इस वक्त हमारा कंट्रोल रीड ओनली के फोल्डर में है। ठीक है। तो एल एस स्पेस डैश एल किया तो इस यूटिलिटी ने उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको लिस्ट कर दिया। तो डैश एल स्टैंड फॉर लॉन्ग लिस्टिंग। लॉन्ग लिस्टिंग का मीनिंग ये है कि कोई भी फाइल या फोल्डर है तो उस पर यह बताएगा कि परमिशंस क्या लगी हुई हैं। ठीक है। वो फाइल या फोल्डर किस यूजर अकाउंट से क्रिएट हुआ है, वो यूजर अकाउंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। उसका साइज कितना है और ये किस डेट और किस टाइम पे क्रिएट हुई, और एंड पे फाइल का नेम। ठीक है। तो सिंपल आप एलएस करते हैं तो जस्ट उस करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर है उनके नेम ये शो कर देता। ठीक है। और एलएस स्पेस डैश ए करने से क्या था, तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स शो करता। ठीक है। लेकिन लॉन्ग लिस्टिंग के साथ शो ना करता, और उसमें हिडन जो फाइल्स है सिस्टम के अंदर हर फोल्डर में होती है, एक सिंगल डॉट और डबल डॉट, उनको भी शो करता। सिंगल डॉट को करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है और डबल डॉट पेरेंट ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो जो भी फोल्डर आप क्रिएट करते हैं उसमें ये सिंगल डॉट और डबल डॉट की जो दो स्पेशल सिस्टम फाइल्स हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हमने क्या किया कि एक फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर दो फाइल्स को हमने प्लेस कर दिया, क्रिएट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये परमिशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले अगर आप जिस भी फाइल की लॉन्ग लिस्टिंग कर रहे हैं, इस केस में समर डॉट टी एक्स टी है, तो उसके स्टार्ट पे अगर डैश का साइन आ रहा है तो इट्स मीन के ये एक फाइल है, और अगर डी का साइन आ रहा है तो इट्स मीन ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट ये थ्री परमिशंस है, आर डब्ल्यू और डैश है। ठीक है। तो कोई भी फाइल या फोल्डर है उस पर आप रीड की परमिशन लगा सकते हैं, राइट की परमिशन लगा सकते हैं, एग्जीक्यूट की परमिशन लगा सकते हैं, उसके कंटेंट्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। यानी फोल्डर के कंटेंट्स को आप रीड कर सकते हैं, उसके अंदर नए कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो राइट है। और उसके अंदर कोई सेटअप वगैरह पड़ा हुआ है तो उस या कोई भी फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो थ्री परमिशंस हैं ये जिस यूजर से आपने लॉग इन होके फाइल या फोल्डर क्रिएट किया है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, यूजर को। ठीक है। नेक्स्ट थ्री जो परमिशंस है, आर डैश डैश इस केस में है। ठीक है। तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ग्रुप का मीनिंग ये है कि ये यूजर अकाउंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर अकाउंट्स हैं उनको क्या परमिशंस हैं। तो इस केस में रीड की परमिशन है। ठीक है। राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है ग्रुप के मेंबर्स को। और लास्ट वाली थ्री जो परमिशन है ये अदर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अदर्स का मीनिंग ये है कि वो यूजर अकाउंट जिसने फाइल क्रिएट भी नहीं की, और वो यूजर अकाउंट इस ग्रुप से भी बिलोंग नहीं करता, इस ग्रुप का मेंबर भी नहीं है। ठीक है। तो वो यूजर अकाउंट अदर की कैटेगरी में आ जाता है, तो अदर को भी जस्ट रीड की परमिशन है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लर्न करने का है, यहाँ पे आर को आप फोर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट को आप टू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जीक्यूट को आप वन से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 to 1 परमिशन। ठीक है। फोर का मीनिंग है रीड, टू का मीनिंग है राइट, वन का मीनिंग है एग्जीक्यूट। तो आप इन तीनों को ऐड कर दें तो 7 वैल्यू बनती है। ठीक है। तो 7 का मीनिंग ये है कि अगर आप यहाँ पे परमिशन में 7 आ रहा होता तो ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो आप इन नंबर्स को ऐड करके, लेट से आप 5 अगर आप लिखते हैं तो 4 और 1 को आप ऐड करेंगे, तो 4 आपका रीड के लिए, 1 आपका एग्जीक्यूट के लिए, तो इट्स मीन रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन होंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि सांबा सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है smb.conf। ठीक है। तो जो रूट के अंदर etc के फोल्डर में पड़ी थी और उसके अंदर सांबा का फोल्डर और smb.conf नाम से है। ठीक है। तो उस फाइल को हम ओपन करेंगे। उस फाइल को ओपन करने के बाद उसके दो सेक्शंस हैं। ठीक है। एक आपका ग्लोबल सेक्शन है और दूसरा उसका शेयर सेक्शन है। तो मैंने इससे पहले लास्ट सेशन में भी बताया था कि ग्लोबल सेक्शन में जो चेंजेस आप कोड लिखेंगे वो तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा।
ठीक है। तो आप ग्लोबल सेक्शन का जो आपका smb.conf का सेक्शन है उसमें आपने चले जाना है और वहां पे कोड राइट डाउन करना है। वर्क ग्रुप इज इक्वल टू आपने अपने वर्क ग्रुप का नेम देना है। ठीक है। तो अब इसका क्या मीनिंग है कि जो फोल्डर आप शेयर करेंगे, ठीक है, वो किन कंप्यूटर्स के दरमियान एक्सेसिबल होगा। ठीक है। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क पे आके कनेक्ट होता है तो या तो वो वर्क ग्रुप का मेंबर होता है या डोमेन का मेंबर होता है। ठीक है। जिसको हमने वर्क ग्रुप को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा था और डोमेन को हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा था। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। तो जो फोल्डर आपके बाय डिफॉल्ट, चाहे लाइनक्स हो, विंडोज हो, मैक हो, ठीक है, उसमें जब विंडोज की आप इंस्टॉलेशन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बाय डिफॉल्ट उनके वर्क ग्रुप का नेम वर्क ग्रुप होता है। ठीक है। तो अगर आपने चेंज कर दी है तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि कुछ नेटवर्क के ऊपर 10 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। तो उनके वर्क ग्रुप का नेम एबीसी है। ठीक है। तो अगर आप एबीसी वहां पे हर एक कंप्यूटर के वर्क ग्रुप का नेम माय कंप्यूटर की सेटिंग में जाके चेंज कर देते हैं तो इट्स मीन यहाँ पे आप वर्क ग्रुप के नेम में एबीसी टाइप करेंगे। ठीक है। तो हम हमारे केस में अभी डिफॉल्ट ही है। ठीक है। तो वर्क ग्रुप इज इक्वल टू आगे जो भी आपके वर्क ग्रुप का नेम है। अच्छा, उसके बाद सर्वर स्ट्रिंग इज इक्वल टू पब्लिक एनोनिमस फाइल सर्वर। ठीक है। तो जब आप माई नेटवर्क प्लेसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कंप्यूटर है उसका जो माई नेटवर्क प्लेसेस पे जो कंप्यूटर लिस्ट होंगे, ठीक है, तो ये नेट बायोस नेम से आ रहा होगा जो कि इस केस में RHEL5B है। तो इस कंप्यूटर की आगे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है शार्ट, ठीक है, कि ये कंप्यूटर पे किस तरह के कंटेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस केस में आप सर्वर स्ट्रिंग का पैरामीटर यूज करते हैं तो सर्वर स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो भी आप इसका टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दें, पब्लिक एनोनिमस फाइल सर्वर। ठीक है। ये आगे चल के नीचे कोड में मैं इसकी आउटपुट जब आएगी तो वहां पे डिस्कस भी करूंगा। उसके बाद नेट बायोस नेम है इज इक्वल टू टीचर 0। तो अगर आपने यहाँ पे नेट बायोस नेम की स्टेटमेंट स्पेसिफाई ना की होती तो जो कंप्यूटर का होस्ट नेम होता है वही उसका नेट बायोस नेम बन जाता है, लेकिन जस्ट वो कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने कोड के अंदर ग्लोबल सेक्शन में बताया कि नेट बायोस नेम इज इक्वल टू टीचर 0, यानी जिस कंप्यूटर का होस्ट नेम RHEL52 है, ठीक है, तो होस्ट नेम, तो वो कंप्यूटर जब नेटवर्क पे माई नेटवर्क प्लेसेस पे विजिबल होगा तो उसका जो नेम होगा वो टीचर 0 से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, यानी टीचर 0 होगा। उसके बाद सिक्योरिटी इज इक्वल टू शेयर है। ठीक है। इस सांबा सर्वर के ऊपर जिसका होस्ट नेम RHEL5B है, ठीक है, जो भी कंटेंट्स आप शेयर करेंगे यूजर उसको विदाउट एनी यूजर नेम पासवर्ड दिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी इज इक्वल टू शेयर का ये मीनिंग है। अगर आप सिक्योरिटी की वैल्यू यूजर कर देते हैं तो इस केस में फिर यूजर को पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। उस फोल्डर के कंटेंट्स को एक्सेस करने के लिए वो किस तरह पासवर्ड आप स्पेसिफाई करेंगे वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम एक रीड ओनली फाइल सर्वर को सेटअप कर रहे हैं सांबा सर्वर में। ठीक है। जिसके कंटेंट्स को हर कोई यूजर नेटवर्क पे रीड कर सकता है। तो सिक्योरिटी के पैरामीटर की वैल्यू इस केस में शेयर होगी। तो ये हमारे पास हो गया ग्लोबल सेक्शन का कोड। ठीक है। उसके बाद हमने इसी smb.conf की फाइल में जहां पे आपका ग्लोबल सेक्शन एंड हो रहा है, ठीक है, इस केस में लेट्स से सिक्योरिटी इज इक्वल टू शेयर के बाद एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसके बाद आपने इंटर करना है और वहीं पे कोड आपने फर्दर राइट डाउन करना है शेयर सेक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पे शेयर सेक्शन का कोड है पब रीड। इसका क्या मीनिंग है मैं भी डिस्कस करता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पब रीड लिख देना है। उसके बाद पाथ इज इक्वल टू /SRV /Samba /रीड ओनली। ठीक है। तो ये आपने जो फोल्डर ऊपर क्रिएट किया था जिसके कंटेंट्स को आप शेयर करने जा रहे हैं, जिसको रीड ओनली फाइल सर्वर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस फोल्डर का पाथ है। तो पाथ के पैरामीटर में वो पाथ आ जाएगा। उसके बाद कमेंट में क्या कि फाइल्स टू रीड, यानी जब आप यूजर इस फोल्डर को रीड ओनली को फोल्डर पे क्लिक करेगा तो इसके राइट साइड पर डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। ठीक है। डिटेल जब आप इसकी व्यू करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन क्या उसमें आनी चाहिए, तो फाइल्स टू रीड, यानी आप इस फोल्डर के कंटेंट्स को जस्ट रीड कर सकती हैं। उसके बाद रीड ओनली का पैरामीटर है रीड ओनली इज इक्वल टू यस। ठीक है। तो इट्स मीन कि आप इस
इस फोल्डर के कंटेंट्स को जस्ट रीड कर सकते हैं। और गेस्ट ओके इज इक्वल टू यस का मीनिंग है कि गेस्ट अकाउंट से भी आप इसके कंटेंट्स, अगर कोई यूजर गेस्ट अकाउंट से लॉग इन होता है लाइनक्स या विंडोज में या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो भी उसके कंटेंट्स को जस्ट रीड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब आप माई नेटवर्क प्लेसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपके कंप्यूटर का नेम आ रहा होगा, इस एग्जांपल के केस में टीचर जीरो। तो टीचर जीरो के ऊपर जो डाटा शेयर है, ठीक है, इस केस में हमने ये फोल्डर शेयर किया है, ठीक है, जो कि एक्चुअली इस पाथ पे पड़ा हुआ है। लेकिन वो टीचर जीरो पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो रीड ओनली का फोल्डर है, ये किस नाम से नेटवर्क पे शो हो, ठीक है, तो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में जो नेम आप स्पेसिफाई करते हैं वो नेम आपका आ रहा होता है, ठीक है। तो इस केस में पब रीड है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जब भी आप नेटवर्क पे पब रीड का जो वर्ड है इसको टाइप करेंगे, तो ये एक्चुअली इस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कंप्लीट पाथ को। ये कंप्लीट पाथ का एलियस है, ठीक है। एलियस मींस के अल्टरनेट नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्लोबल और शेयर सेक्शन का कोड, ठीक है, जिसमें हमने इस शेयर को सेटअप किया है। अच्छा, उसके बाद ये इसका कंबाइन कोड है, ठीक है। तो ये युबंटू के ऊपर है कि युबंटू में आप किस तरह assembly.conf का ग्लोबल और शेयर सेक्शन सेट करेंगे, ठीक है। इस केस में ये ग्लोबल और शेयर सेक्शन था रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, ठीक है। तो हमने शुरू में डिस्कस किए थे कि दो तरह के फ्लेवर्स हैं, एक रेड हैट का फ्लेवर है और एक डेबियन का फ्लेवर है, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट की कैटेगरी में, कुछ डेबियन के। तो इस केस में अगर आप डेबियन के कैटेगरी का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इंस्टॉल है और उसमें रीड ओनली फाइल सर्वर आप सेटअप करना चाह रहे हैं सांबा सर्वर को यूज करते हुए, ठीक है, तो इस केस में युबंटू है 11.10, ठीक है। तो उसके assembly.conf सेक्शन में आपने चले जाना है और इसी तरह आपने उसका ग्लोबल सेक्शन के जो है उसमें वर्क ग्रुप का नेम आपने स्पेसिफाई कर देना है, जो भी नेटवर्क पे आपके कंप्यूटर के वर्क ग्रुप का नेम है। इस केस में लाइनक्स टीआर है, ठीक है। उसके बाद नेट बायोस नेम इज इक्वल टू जो भी आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले, इसने जो कंप्यूटर का होस्ट नेम था वही नेट बायोस नेम रखा है, ठीक है। लेकिन जस्ट क्या है कि वो स्मॉल लेटर में था तो इसने यहाँ पे कैपिटल लेटर में कर दिया। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि नेट बायोस नेम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, और 15 कैरेक्टर्स तक उसकी लेंथ होती है। और उसके बाद सिक्योरिटी इज इक्वल टू शेयर है, ठीक है। तो उसके बाद जो शेयर सेक्शन है उसमें इस यही फोल्डर है, उसने ubuntu में भी इस बात पे क्रिएट किया है। रीड ओनली उसको यस कर दिया और गेस्ट ओके इज इक्वल टू यस कर दिया है, यानी उसके कंटेंट्स को यूजर जस्ट रीड कर सकते हैं। और गेस्ट ओके इज इक्वल टू यस मीन्स कि इसके गेस्ट अकाउंट से भी इसके कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस केस में ये फोल्डर जो है नेटवर्क पे RO शेयर 1 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आपने इस शेयर को ओवरऑल RO शेयर 1 के नेम से यहाँ पे इसके शेयर सेक्शन में डिफाइन किया है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तो हमने एक फोल्डर शेयर किया है, ठीक है, ये उसका कोड है। तो आप यहाँ पे दोबारा इंटर करके इसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जस्ट उसमें ये पाथ चेंज होगा और ये उसको आया रीड ओनली बनाना चाह रहे हैं या राइट ओनली बनाना चाह रहे हैं, तो ये चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो उसके बाद सेम कोड आपका पास है डेबियन 6 के प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। तो वहां पे भी यही सेम चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये चेंजेस करने के बाद रीड ओनली फाइल सर्वर हमने सेटअप कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सांबा सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट करना है। तो सर्विस स्पेस SMB स्पेस रीस्टार्ट या सर्विस स्पेस सांबा स्पेस रीस्टार्ट करेंगे तो वो तीनों डीमंस उसके रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके पास SMB का फ्लेवर इंस्टॉल है या कौन सा। तो लाइनेक्स में हमने बात की थी कि इसमें SMB के नाम से इसकी सर्विस को रेफर किया जाता है। तो सर्विस स्पेस SMB स्पेस रीस्टार्ट, तो इसने SMB NMB इस सांबा सर्वर की सर्विसेज को रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने के बाद हम लाइनक्स के टर्मिनल पे जाके टाइप करते हैं कि SMB क्लाइंट स्पेस NL और आगे लोकल होस्ट का IP एड्रेस, ठीक है। क्योंकि हम जिस सर्वर पे सांबा सर्वर पे हमने इसको भी प्रोग्राम किया है उसी के टर्मिनल पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है। तो हमने SMB क्लाइंट स्पेस आगे लूप बैक एड्रेस टाइप कर दिया है।
तो इसी कंप्यूटर का RHEL4B का आईपी एड्रेस भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते थे, या लोकल होस्ट भी टाइप कर सकते थे, या इस कंप्यूटर का RHEL4B का होस्ट नेम भी यहाँ पे नेट बाई होस्ट नेम भी टाइप कर सकते थे। ठीक है। -NL बता रहा है कि इस कंप्यूटर पे जो कंटेंट्स पड़े हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए कोई लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है। N स्टैंड फॉर नो और L स्टैंड फॉर लॉगिन। ठीक है, कोई यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट करने की जरूरत नहीं है उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो कोई स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि हमने सिक्योरिटी इज इक्वल टू शेयर किया था। तो FNB क्लाइंट से की यूटिलिटी मैंने पहले भी बताया था लास्ट सेशन में भी, कि इसको जो भी आप आईपी एड्रेस होस्ट नेम या नेट बाई होस्ट नेम स्पेसिफाई करते हैं, तो ये उस कंप्यूटर पे क्या कंटेंट्स शेयर हैं, ठीक है, उनको लिस्ट डाउन कर देती है। ठीक है, तो अब हमने इसको टाइप करके इंटर किया तो इसने बताया कि ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, जिसका लूप बैक एड्रेस है यहाँ पे, उसके जो वर्क ग्रुप का नेम है, उसकी जो डोमेन है, वो डोमेन का नेम उसका वर्क ग्रुप है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और सर्वर इज इक्वल टू सांबा सर्वर का ये वर्जन इंस्टॉल्ड है। इसके बाद इस कंप्यूटर के ऊपर क्या डाटा शेयर है, उन शेयर्स के नेम। ठीक है, तो पब रीड है, पब जीरो है, ग्लोबल है, IPC है। ठीक है, तो इस केस में हमने जो इस पे अभी शेयर किया था वो पब रीड के नाम से फोल्डर को शेयर किया था, और ये उसका कमेंट है। ठीक है, फाइल्स टू रीड। ठीक है, उसके कमेंट के सेक्शन में हमने भी बात की थी। अच्छा, उसके बाद देखें टीचर जीरो। अच्छा, ये तो हो गया इसके ऊपर क्या क्या रिसोर्सेज शेयर है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर जिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है उस नेटवर्क पे और कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा टीचर जीरो है क्योंकि हमारे इस कंप्यूटर का RHEL5B जिसका होस्ट नेम था, हमने उसका नेट बाई होस्ट नेम टीचर जीरो रखा था। ठीक है, तो टीचर जीरो के आगे आपके पास कमेंट आ गए। इसके अलावा कहता है कि इस नेटवर्क पे W2003 के नाम का एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसमें जो मास्टर है, ठीक है, यानी इन दोनों कंप्यूटर में, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर शो हो रहे होते हैं, ठीक है, उनमें से एक कंप्यूटर मास्टर होता है, बाकी सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस केस में मास्टर जो इलेक्ट हुए इन दोनों कंप्यूटर्स में से, वो विंडो W2003 जिस कंप्यूटर का नेट बायोस नेम है, ये वो कंप्यूटर मास्टर है। ठीक है, तो इसी तरह आप विंडोज में जाके अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉस में जाके, ठीक है, विंडोज में जाना है। तो आप सिंपल ग्राफिकली वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो बाई नेटवर्क प्लेसेस पे क्लिक करें। तो वहां पे आपके पास टीचर जीरो के नेम का जो कंप्यूटर लिस्ट हो रहा होगा उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास पब रीड के नाम का फोल्डर आ रहा होगा। लेकिन आप उसको विंडोज के डॉस के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको पहले उसको मैप करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको नेटवर्क ड्राइव भी आप कह सकते हैं। तो नेट स्पेस यूज की यूटिलिटी यूज करनी है, डॉस में टाइप करना है, और उसके बाद क्या करना है कि बैक स्लैश 2 टाइम्स और कंप्यूटर का नेट बायोस नेम। ठीक है, तो टीचर जीरो था, ठीक है, या फिर उस कंप्यूटर का IP एड्रेस बैक स्लैश पब रीड, क्योंकि पब रीड उस पाथ को रेफर कर रहा था जिसपे हमने फोल्डर को शेयर किया था। ठीक है, पब रीड हमारे पास देखें यहाँ पे पाथ इज इक्वल टू दिस, इस पूरे पाथ को हमने पब रीड के नाम से डिफाइन किया था यहाँ पे शेयर सेक्शन में। तो इसलिए पब रीड आपने टाइप किया जो कि इस कंप्यूटर के इस नेट बायोस नेम पे शेयर्ड है। तो इसको नेटवर्क पाथ कहा जाता है। मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि 3 तरह के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ एंड थर्ड टाइप है नेटवर्क पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ मैंने बताया था ड्राइव लेटर से स्टार्ट होता है, C:\बैक स्लैश आगे जो भी पाथ है। उसके बाद रिलेटिव जो पाथ होता है, या डायनेक्स के केस में रूट फॉरवर्ड स्लैश, यानी फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है रूट, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है। लेकिन अगर आपके पास रिलेटिव पाथ है तो वो किसी फोल्डर के रेफरेंस से स्टार्ट होता है। और थर्ड नेटवर्क पाथ है, ठीक है, तो इसमें 2 टाइम्स बैक स्लैश आती है, और उसके बाद कंप्यूटर का होस्ट नेम, ये नेट बाई होस्ट नेम या IP एड्रेस आता है, और आगे रिमेनिंग जो भी पाथ होता है। ठीक है, तो इसको नेटवर्क पाथ कहा जाता है। तो
इस पाथ के ऊपर जो फोल्डर पड़ा हुआ है उसको मैप कर रहा है, उसके ड्राइव डायरेक्टर को के नाम से रेफर कर रहा है। तो ये जैसे नेट स्पेस यूज और आगे के कॉलन और आगे ये पाथ देंगे, आप कोई भी ड्राइव डायरेक्टर दे सकते हैं जो कि अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, CDE इस तरह, ठीक है। तो आप ये टाइप करके इंटर करेंगे तो आप माई नेटवर्क प्लेसेस, आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, जिस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ बाकी ड्राइव्स के साथ आपकी के ड्राइव में ये फोल्डर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में हम डॉस में हैं, तो इसने यहाँ पे मैप करने के बाद DIR स्पेस के कॉलन लिखा, तो डायरेक्टरी लिस्ट करे, किस ड्राइव की डायरेक्टरी को लिस्ट करे, के ड्राइव की, ठीक है। तो ये जैसे ही टाइप करके इसने इंटर किया तो इसने बताया कि के ड्राइव में एक सिंगल डॉट की फाइल पड़ी हुई है जो कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है, एक डबल डॉट की फाइल है जो कि पेरेंट ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है, और एक समर डॉट टी की फाइल है, और विंटर डॉट टी की फाइल है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रहते हुए हमने क्या किया कि एको की स्टेटमेंट को यूज किया, वेरी कोल्ड, और विंटर डॉट टी के अंदर इस स्टेटमेंट को ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। इसने कहा एक्सेस इज डिनाइड, क्योंकि हम इस फोल्डर के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उनको हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली फाइल सर्वर हमने सेट किया था, ठीक है। इसी तरह ये बात कर रहा है कि अगर आप डॉस से एक्सेस नहीं करना चाह रहे तो आप विंडोज की ग्राफिकल इंटरफेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई नेटवर्क प्लेसेस में गया, ठीक है, वहां पे इसने इंटायर नेटवर्क पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्क पे क्लिक किया, वर्क ग्रुप पे क्लिक किया, ठीक है। वर्क ग्रुप पे हमारे पास टीचर 0 था, हमारे कंप्यूटर का होस्ट नेम, ठीक है। तो उस टीचर 0 पे क्लिक किया, ठीक है, तो वहां पे पब रीड पे क्लिक किया, हमने इस फोल्डर को शेयर किया था, pub0 के नाम से भी फोल्डर पहले से शेयर्ड है। तो पब रीड पे क्लिक किया तो ये देखिए समर डॉट टी एक्स टी है, विंटर डॉट टी एक्स टी, दो फाइल्स है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करें तो ये एक्सेस डिनाइड का एरर देगा। ये इन फाइल्स को ओपन करके इसमें कोई डाटा राइट डाउन करें और उसको सेव करने की कोशिश करें तो एक्सेस डिनाइड का एरर मैसेज आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इस फोल्डर के पब रीड को, फोल्डर को जिसको हमने रीड ओनली से रेफर किया था, उसके कंटेंट्स को हमने रीड रीड उस फोल्डर को रीड ओनली फाइल सर्वर सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो ये था सांबा सर्वर को रीड ओनली फाइल सर्वर आप किस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अच्छा इसमें नेट कैट के ऊपर है कि नेट कैट की आपके पास यूटिलिटी पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा। तो नेट कैट और आगे कंप्यूटर का IP एड्रेस आप स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। तो इस केस में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी। तो बाय डिफॉल्ट ये यूटिलिटी मोस्ट केसेस में अवेलेबल होती है, इंस्टॉल्ड होती है। तो यही था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सांबा सर्वर को रीड ओनली फाइल सर्वर सेटअप किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सांबा सर्वर में किसी भी शेयर को हम राइट ओनली फाइल सर्वर किस तरह सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू।